यहाँ पर अपना जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, यह दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। यहाँ से जो दो प्रश्न बन सकते हैं, पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। स्वदेशी आंदोलन कब और किसके विरोध में हुआ था, तो आपको बता देना है कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। किसके समय में हुआ था? ये करजन के समय में हुआ था। तो ये तो बात हो गई स्वदेशी आंदोलन की किसके विरोध में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कहाँ था, तो आपको बताना है कोलकाता के टाउन हॉल में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो विभाजन है वह 1907 को सूरत अधिवेशन में हुआ था और कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, जिसको हम जानते हैं नरम दल और गरम दल के नाम से। बात की जाए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन के द्वारा क्या होता है, जब 1907 को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद में ये 1916 में एक अधिवेशन और होता है जिसको कहते हैं लखनऊ अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो जाते हैं, यानी कि इसमें कांग्रेस का एक बार फिर से मिलन हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कौन से वर्ष का है? ये 1919 का है, सन आपको याद रखना है। उसके बाद में कहते हैं इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन कौन सा दिन था? इस दिन ये जो बैसाखी है ये दिन इस दिन था। बात की जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था, इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम क्या है? उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और यह खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? तुर्की में खलीफा का पद जो समाप्त कर दिया गया था, उसी के खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। और के द्वारा शुरू किया गया था? शौकत अली अली बंधु के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है ये 1920 को हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये विजय राघवाचार्य थे। कौन थे? विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। और बात की जाए असहयोग आंदोलन की अनुमति, असहयोग आंदोलन की अनुमति कौन से अधिवेशन में मिली थी? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही मिली थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और ये आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया गया था। कब? 1917 में, और ये इनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये फरवरी 1922 में हुआ था। कहाँ घटना हुई थी ये घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इसी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तब आपको बताना है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई थी।
और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम 1928 में बदलकर क्या कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया जाता है। और इसमें कौन शामिल हो जाते हैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर शामिल इसमें हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तब आपको बताना है 1927 में। अगर पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था ये 1928 में पहुंचा था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कौन से वर्ष से संबंधित है, ये 1928 से संबंधित है। किसके द्वारा लाई गई थी नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ, बारदौली सत्याग्रह जो ये 1928 को गुजरात में हुआ था। और इसी बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि किसे दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहाँ पर दिया गया है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के ही मुद्दे में क्या किया गया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। कौन से केस में, लाहौर षड्यंत्र के केस में इन लोगों को फांसी दी गई थी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी, तो कांग्रेस के 1929 वाले अधिवेशन में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी, तो ये जो है 1930 को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह को चलाया जाता है। और इसको हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपको बताना है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था साबरमती से। और इसको समाप्त कहाँ किया गया, समाप्त किया गया इसको दांडी में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, समाप्त किया गया था दांडी में और स्टार्ट किया गया था साबरमती से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये हुआ था मार्च 1931 को। सेकेंड पॉइंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये 1931 में हुआ था। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचार्ट कब प्रदान किया गया था, 1932 में प्रदान किया गया था। किसके द्वारा, मैकडोनल्ड के द्वारा ये प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट जो है ये सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था, यरवदा जेल पुणे में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में। पहला हुआ 30 में, दूसरा हुआ 31 में और तीसरा हुआ 32 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, 1939 में हुआ था। अगर पूछा जाए गठन किसके द्वारा किया गया था, तो गठन जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को यह मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब का है, अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। और ये किसके समय का है, लिनलिथगो के समय का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ, 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा था, तब आपको बताना है क्रिप्स मिशन को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लाल किला मुकदमा किस पर चलाया गया था, तो लाल किला जो मुकदमा है ये आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था। नौसेना विद्रोह कब हुआ, नौसेना विद्रोह 1946 को मुंबई में हुआ था।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। तो एक सदस्य ये हो गए और 2 अन्य सदस्य थे इसमें अलेक्जेंडर और क्रिप्स। तो यहाँ से तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला पूछा जाता है कैबिनेट मिशन का गठन, तब आपको बताना है 1946। सदस्य पूछे जाए तो आपको बताना है 3 सदस्य। अध्यक्ष पूछे जाए तो पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य कौन कौन से? अलेक्जेंडर और क्रिप्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। माउंटबेटन योजना कब आई थी? माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 की। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? स्वतंत्रता अधिनियम आया था 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय गणतंत्र की जो स्थापना है ये 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भूदान आंदोलन को 1951 में विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से? पोचमपल्ली, तेलंगाना के पोचमपल्ली से इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि भूदान आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1951 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। कहाँ से स्टार्ट किया गया? पोचमपल्ली से। पोचमपल्ली गांव कहाँ है? ये तेलंगाना में है। तो ये 4 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। पहले नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहले नंबर का जो संविधान संशोधन है 1951 को हुआ था और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान में अगर पूछा जाए कि संविधान में 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन जो है ये 1956 में हुआ था। और इसके द्वारा ये किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1962 को हुआ था। और ये किससे संबंधित है? नागालैंड राज्य से संबंधित है। ये उसको विशेष प्रावधान प्रदान करता है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में और इसके द्वारा संविधान में जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। भाषा कौन थी? सिंधी भाषा। उसके बाद में होता है 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। आपको यहाँ से याद रखना है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है। तो लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जो शब्द हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तब भी आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी के द्वारा आर्टिकल नंबर 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, भाग 4A जिसमें क्या उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 51A में है। भाग पूछा जाएगा तो भाग 4A बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अब ये क्या है? अब ये विधिक अधिकार बन गया है और इसको अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया है। और इस समय किसकी सरकार थी? इस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 52वां संशोधन। 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में। और ये किससे संबंधित है? दल बदल कानून से ये संबंधित है और इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद में 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसके द्वारा मतदान करने की जो उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी उसको कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। सरकार किसकी थी? इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जो है ये 1991 में हुआ था और ये किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था।
अगला पॉइंट है 71वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर आप लोग नमक याद रख लेंगे तो ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी, का से हो जाएगा कोंकणी। तो इस नमक से आपको इन 3 भाषाओं को याद रख सकते हैं कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद में है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है और 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान संशोधन लागू हुआ था। उसके बाद में है 74वां संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो है 1993 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। इसके द्वारा निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया। निःशुल्क शिक्षा से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। और ये अपना 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तब आपको बताना है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद नंबर 21A में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है 89वां संशोधन। 89वां संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था और इसके द्वारा ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 338A में है, जिसको हम कहते हैं NCST। NCST से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां संशोधन। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं फिर से जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है और इस प्रकार से संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं कुल यहाँ पर देखने को अब मिलती हैं, जो कि पहले कितनी थी? पहले थी यहाँ पर 14। बाद में कुल मिलाकर 8 भाषाएं जोड़ी गई तो भाषाएं कितनी हो गई? 22। उसके बाद में दिया गया है 101वां संशोधन। 101वां संशोधन 2016 में हुआ था, ये जीएसटी से संबंधित है। 102वां संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रावधान से संबंधित है। 103वां संशोधन 2019 में हुआ और ये ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से संबंधित है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये जो मरु महोत्सव है इसको पोखरण में मनाया जाता है। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में, यानी कि इसको राजस्थान में मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मेदराम जात्रा जो त्योहार है इसको कहाँ मनाते हैं? इसको तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेदराम जात्रा है। और सबसे बड़ा मेला पूछा जाएगा तो ये कुंभ का मेला है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? खजुराहो जो फेस्टिवल है इसको मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और जो खजुराहो मंदिर समूह है ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पुष्कर फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर फेस्टिवल पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर बताना होगा। अगर आपसे पूछ दे पुष्कर मेला कहाँ मनाते हैं तो पुष्कर मेला जो है ये अजमेर में होता है। पुष्कर मेला पूछेगा तो अजमेर, पुष्कर फेस्टिवल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ऊंट फेस्टिवल। ऊंट फेस्टिवल को कहाँ आयोजित किया जाता है? इसको बीकानेर में आयोजित किया जाता है। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? स्पुतिक गस्टर जो फेस्टिवल है इसको लद्दाख में मनाया जाता है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल को मुखौटा फेस्टिवल भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि लोसर फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल को जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लोसांग फेस्टिवल को सिक्किम में मनाते हैं। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है और ये कहाँ है? ये भी लद्दाख में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसको नागालैंड में मनाया जाता है। मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाते हैं? मकरविलक्कू त्यौहार केरल में मनाया जाता है और ये कहाँ लगता है? केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है? ये गोवा में होता है। वांचुआ फेस्टिवल कहाँ होता है? ये असम में होता है। त्रिशूर पूरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है और इस त्योहार में भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? मुंबई में। काला नमक फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना में मनाते हैं और इसी फेस्टिवल को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाते हैं? थाई पुसम त्योहार को तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये जो त्योहार है भगवान मुरुगन से संबंधित है और इस त्योहार में पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फूल डोल फेस्टिवल। फूल डोल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के भीलवाड़ा में। अगला पॉइंट है मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा पर्व कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी को दिखाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रजपर्व। रजपर्व कहाँ मनाते हैं? रजपर्व उड़ीसा में मनाते हैं। नुआखाई कहाँ मनाते हैं? नुआखाई उड़ीसा में मनाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ होती है? जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसको शिलोंग में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है हेरात फेस्टिवल। हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? ये जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। हरेली को कहाँ मनाते हैं? छत्तीसगढ़ में। और हरेला पूछा जाएगा तो उत्तराखंड। लास्ट में छोटी ई की मात्रा, तो राज्य में भी छोटी ई की मात्रा है। लास्ट में बड़ा आ की मात्रा है तो राज्य में भी बड़ा आ की मात्रा है। हरेली पूछा गया तो छत्तीसगढ़, हरेला पूछा गया तो उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट है पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? इसको तमिलनाडु में मनाते हैं। और ओणम को कहाँ मनाते हैं? इसको केरल में मनाते हैं। छठ पर्व कहाँ होता है? छठ पर्व बिहार में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरहुल फेस्टिवल, ये झारखंड में। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। बोईता बंदना महोत्सव उड़ीसा में। कलपथी रथ महोत्सव केरल में। और बोनालू त्योहार तेलंगाना में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? पुदुचेरी में। थय्यम उत्सव कहाँ मनाते हैं? थय्यम उत्सव केरल में मनाते हैं। और खारची मेला त्रिपुरा में। अट्टुकल पोंगल कहाँ होता है? अट्टुकल पोंगल केरल में होता है। अगर केवल पोंगल पूछा जाएगा तो तमिलनाडु, और अट्टुकल पोंगल पूछा जाए तो केरल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो एप्पल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अहरबल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? अहरबल महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। अहरबल के नाम से एक जलप्रपात भी है, अहरबल जलप्रपात, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और इसी जलप्रपात को जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नौरोज फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? नौरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का नववर्ष है। और नवरेह कहाँ मनाते हैं? नवरेह को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि जो कांग्रेस की स्थापना है ये 1885 को हुई थी। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की जो स्थापना जब की गई थी उस समय वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे इस समय डफरिन। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्थापना कब हुई थी, स्थापना किसने की थी, उस समय वायसराय कौन थे, ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बनारस में। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन को स्वीकृति कौन से अधिवेशन में मिली थी? तो आपको बताना है 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि बनारस में हुआ था। और अध्यक्ष इसके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तिथि रखी गई थी। और किसके समय में? करजन के समय में ये बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जाता है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगर ये आपसे पूछ दे तो आपको बताना है 7 अगस्त 1905 को। इसीलिए 7 अगस्त को क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 1923 में जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? 1923 में जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। और इन्होंने 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1948 का जयपुर अधिवेशन। 1948 में जयपुर का अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। अब यहाँ पर हम एक एक अधिवेशन को करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया गया है पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? तब आपको बताना है कि 1885 में हुआ था। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। आपको ये शॉर्ट फॉर्म में नाम देखने को मिलता है WC बनर्जी। तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, या फिर कह सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में है दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन कोलकाता में 1886 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तीसरा अधिवेशन 1887 को मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तब आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी ही इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। ये वाला जो अधिवेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। बात की जाए वंदे मातरम को, तो वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है दो दलों में। ये दो दल कौन कौन से होते हैं? नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का विभाजन दो दलों में कब हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ, 1907 में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। दल कौन कौन से बने? नरम दल और गरम दल। उसके बाद में एक अधिवेशन होता है कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन जो है ये 1911 में हुआ था और इसी अधिवेशन में जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। और पहली बार इसे कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। बात की जाए जन गण मन की, तो इसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो अपनाया था इसको 24 जनवरी 1950 को। और इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। कौन थे? बिशन नारायण धर। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हो जाता है, नरम दल और गरम दल। अब इस समय क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या होता है? ये नरम दल और गरम दल एक बार फिर से एक हो जाते हैं और कांग्रेस फिर से एक हो जाती है। तो इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये भी आपको यहाँ से फैक्ट याद रखना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। इन्होंने अध्यक्षता कौन से अधिवेशन की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और ये जो अधिवेशन था कौन से क्रम था? ये अधिवेशन जो है 33वें क्रम का था। बात की जाए इनकी एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट जो है कौन से देश की थी? ये आयरलैंड के थी। आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड से ही भारत के संविधान में भाग 4 को शामिल किया गया है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको कहाँ से लिया गया है? इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात की जाए एनी बेसेंट के पत्रिका की, तो एनी बेसेंट की एक पत्रिका आपको याद रखनी है। पत्रिका का नाम है कॉमनवील। कॉमनवील पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की है। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। और इसी अधिवेशन में क्या किया गया था? इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अनुमति दी गई थी। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन जो है 1925 में हुआ था और इसकी अध्यक्ष कौन थी? इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे। अगर आपसे ये पूछ दे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपको बताना है सरोजिनी नायडू। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगला पॉइंट दिया गया है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में 1939 में होता है त्रिपुरी अधिवेशन और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। किसने? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला पॉइंट दिया गया है यंग बंग आंदोलन, यानी कि युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये हेनरी डिजोरियो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित की गई। रहनुमाई सभा की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब? 1867 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हयूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता और तेलंग के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत किसके द्वारा शुरू की गई? V.D. सावरकर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीम खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1919 में अली बंधुओं के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है यह हेड गोवर ने 1925 में स्थापित किया। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।